एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। देखो एक क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स इस तरीके से बैठे हैं। यहाँ पर देखो ए पर, बी पर, सी पर और ये डी पर। ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली जब क्लास में आए, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ मिनट के बाद चंपा ने चमेली को कहा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वेयर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है? चमेली ने डिसएग्री किया। तो क्या कहता है आगे, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। देखो सिंपल सी कहानी है, ए बी सी डी पॉइंट पर 4 जो हैं फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। ठीक है। तो चंपा और चमेली आए क्लासरूम में, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो चंपा ने चमेली को कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ए बी सी डी एक स्क्वेयर है? तो चमेली ने क्या किया, डिसएग्री किया, यानी कि चमेली नहीं मानती कि ये क्या है, स्क्वेयर है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये स्क्वेयर है या नहीं है, और हमें ये बताना पड़ेगा कौन सही है, क्योंकि उसने बोला ना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब अगर चंपा करेक्ट है तो यानी कि ये स्क्वेयर है, और अगर चमेली करेक्ट है तो इसका मतलब ये स्क्वेयर नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वेयर है या नहीं है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो हमें पता है ये एक हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है ये ए बी सी डी पॉइंट। ठीक है। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे ए पर ये देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट 3 इधर से हो गया एक्स का, और वाई का इधर से 4 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। समझ रहे हो? ऐसे ही हम यहाँ बी के निकाल सकते हैं। देखो बी पे ये वाला एक्स हो गया 6 और वाई हो गया 7, तो ये 6,7। पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। ठीक है। फिर सी का भी देख लो ऐसे ही कोऑर्डिनेट, ये 9 है एक्स और इधर से वाई कितना है 4 है, तो ये 9,4 बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही डी का देख लो, डी का क्या हो जाएगा, इधर से 6 और इधर से ये 1, तो ये बन जाएगा 6,1। क्या इतनी बात समझ में आई? अब जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल सकते हैं कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी डी कितना है और ये डी ए कितना है। ठीक है। क्योंकि हमें पता है स्क्वायर में होता क्या है। जैसे मान लो ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है। हमें पता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ठीक है। तो सिर्फ हम ये नहीं इसमें कर सकते कि ए बी इज इक्वल टू में बी सी कर दो, इज इक्वल टू में सी डी कर दो, इज इक्वल टू में डी ए कर दें, तो हम ये कह देंगे ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जो रोम्बस होती है उसमें भी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर की अलग कहानी क्या चलती है रोम्बस से, कि इसमें साइड्स तो इक्वल हैं ही, साथ में क्या होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाले डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हमें कर कर देखना पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। समझ रहे हो ना? अब देखो इसको जैसे मैं ज्वाइन करूँ इस तरीके से, जैसे ये बनाया मैंने, ऐसे यहाँ पर बन जाएगा ये इस तरीके से, ये सी के लिए, ये डी के लिए और इधर ये डी ए के लिए। इस तरीके से ये एक स्क्वायर टाइप है या नहीं, ये हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहे हो ना कहानी? स्क्वायर के लिए सिर्फ साइड्स को इक्वल नहीं देखना है, साथ में डायगनल्स भी देखना है, क्योंकि साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। ठीक है। तो हमें डायगनल भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर में डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये कहानी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखो जरा करते हैं इसमें। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। देखो ए का क्या है हमारे पास 3,4 है, और बी का क्या है, बी का आया है हमारे पास 6,7, और सी का आया है 9,4, और जो डी आया है, डी का है हमारे पास 6,1। ये हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब देखो हमें पता है इसमें ए बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला से पता है स्क्वायर रूट में होता है हमारे पास x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में होता है y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब जैसे ए बी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो देखो जैसे ए बी लिया है तो ए का क्या है कोऑर्डिनेट यहाँ 3,4 है, और बी का क्या है हमारे पास 6,7 है। तो हमें पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 है, ये y2 है। समझ रहे हो ना कहानी? तो देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, x2 कितना आना हमने 6, और x1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है यहाँ पर देखो 7 है, और y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 6 में से 3 माइनस करो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 माइनस करो ये भी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 3 3 9, और ये भी 9, कितना हो गया ये रूट में 18। इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। रूट में कितना है 18 है। अब इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू में सी डी इजकल टू डी ए है या नहीं है। ठीक है। कहीं इसको ऐसे कर, इस तरीके से भी मैंने आपको बताया था ना, कर सकते हैं इसको, जैसे 2 9 18, और ये 3 3 3 और ये 1। तो इसको मैं, अगर ये पेयर बन रहा है हमारा, ठीक है, तो मैं 3√2 भी लिख सकता हूँ √18 को, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है कि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें यहाँ पर ये आंसर इस तरीके से नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ चेक करना है कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए है, और ए सी इजकल टू बी डी है या नहीं है। ठीक है। ये सारा यहाँ पर इसमें रफ में चल रहा था आपके पास। ठीक है। तो ए बी हमें पता चल गई। इसी तरीके से हम बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बी सी फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम बी सी फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला तो हमें पता है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर क्या होता है पूरे का स्क्वायर रूट होता है। तो देखो अब बी सी ये, तो इसमें ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 ये y2। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, b है 6,7 और c है हमारे पास 9,4। तो मैं कह रहा हूँ ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 बनेगा। ठीक है, अब देखो ईजी हो जाएगा अगर ऐसे लिख लेते हैं हम तो क्वेश्चन करना। देखो x2 माइनस x1 होता है यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस में फिर होता है y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस में 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये देखो 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और 3 3 का 9 होता है, और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा रूट में। तो वही आ रहा है बी सी भी, जो ए बी था हमारे पास। ठीक है, लेकिन अभी हमें और भी चेक करने हैं इसमें। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या चेक करना है हमें, सी डी। तो सी डी भी चेक कर लेते हैं। देखो सी डी, अब सी डी के लिए देखो सी हमारे पास क्या है इसमें 9,4 है, और डी कितना है हमारे पास 6,1 है। ठीक है, तो देखो सी डी हम निकाल लेंगे। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। देखो ये मैं यहाँ लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप इजीली इसको क्या कर सको, यहाँ पर पुट कर सको फॉर्मूले में। ठीक है ना, ये लिखकर आपकी क्या होगी, कभी गलती नहीं होगी। अब इसमें मैंने आपको पहले भी एक कहानी बताई थी, जैसे x1 y1 इसको लिया है, आप x1 y1 इसको भी ले सकते हो, और ऊपर वाले को x2 y2 ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये x1 ले लो इसको y2 ले लो, नहीं। अगर x1 ये लिया है तो यही 1 में ही होगा, y1 होगा। ठीक है, ये x2 है तो ये वाला y2 होगा। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, तो देखो अब x2 माइनस x1 करना है, यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 9 कितना होता है, -3 का स्क्वायर हो गया। ये 1 माइनस 4 कितना होता है, -3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया 9, और ये भी कितना हो गया 9, तो ये कितना हो गया रूट में 18 आ गया। तो सी डी हमें पता चल गया कितना आ रहा है, रूट में 18 वही आ रहा है जो ए बी आया और बी सी आया। ठीक है, अब एक और चेक करेंगे हम डी ए। अब डी ए में देखो ज़रा, डी ए है और ए हमें पता ये है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये अलग से। डी कितना है हमारे पास 6,1 और ए है 3,4। तो देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होता है तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होता है तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये आपके पास -3 का स्क्वायर प्लस में ये 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये आपके पास 9, और ये भी 9, कितना आ गया ये 18 आ गया। बताओ आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये तो इक्वल आ गया, यानी कि साइड्स तो इक्वल हैं। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। स्क्वायर में एक अगली कहानी क्या आती है कि इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें और भी देखना पड़ेगा इसमें, जो मैंने आपको बताया था ए सी और बी डी। ये वाला देखो, ये वाला ए सी ये लाइन और ये वाली बी डी लाइन यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इधर ए सी भी डायगोनल है इसका और बी डी भी। तो ए सी के लिए देखते हैं। देखो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,4, और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 9,4। तो ये देखो x1 y1 ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 इज़ 6 का स्क्वायर, और ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये 6 6 36, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये रूट में 36 आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमें डायगनल्स देखने हैं इक्वल। ये मतलब नहीं होता इसमें कि डायगनल्स भी साइड्स के इक्वल ही आएंगे। कहीं सोचो ये तो इक्वल आया ही नहीं है, साइड्स इक्वल हैं वो बात सही है। अब डायगनल्स इक्वल है तो डायगनल्स तो अगर ये रूट 36 आ रहा है तो अगला भी क्या आना चाहिए, अगर इक्वल है ये तो बी डी भी रूट 36 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूट 18 ही आनी चाहिए, अगर साइड्स है तो डायगनल भी वही होंगे, नहीं। ठीक है ना, डायगनल्स तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल होने चाहिए। 2 डायगनल हैं इसमें, ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और साइड्स जो हैं वो अलग से इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो देखो बी डी के लिए जब हम करेंगे तो फॉर्मूला हमें पता ही है, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पर 6,7, और जो d का कोऑर्डिनेट है वो है 6,1। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 माइनस x1 दैट इज़ 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 दैट इज़ 1 माइनस में 7 का स्क्वायर। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, और 1 माइनस 7 इज़ -6 का स्क्वायर। तो देखो 0 का स्क्वायर 0, -6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है ना, ये तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना कि -6 का स्क्वायर 36 क्यों लिया, माइनस का 36 क्यों लिया। देखो ना, -6 इंटू में -6 करेंगे जब स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 36 हो गया। ठीक है, 36 प्लस 0 इज़ 36। तो यानी कि अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है हमारे पास, देखो जो साइड्स थी वो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू में बी सी थी, इज इक्वल टू में सी डी थी, इज इक्वल टू में डी ए थी, दैट इज़ में रूट 18, या फिर आप इसको लिख सकते थे 3√2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, और साथ में डायगनल्स भी इक्वल हैं। तो डायगनल्स क्या हैं हमारे पास इसमें, ए सी इज इक्वल टू में बी डी इज इक्वल टू में रूट में 36 है, और 36 को भी आप लिख सकते हो करके कैसे, देखो
2 18 2 9 3 3 3 और ये, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ का, एक ये पेयर 2 3 था 6, तो √36 का वैसे भी हमें पता है कितना होता है, 6 ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, √36 क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, 6 है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ये तो कहानी सब पता है ये आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इन दिस साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज़ अ स्क्वायर, एंड दैट्स वाई आंसर क्या होगा हमारा, कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। चंपा नहीं कहा था कि स्क्वायर है, चमेली ने डिसएग्री किया था, तो आंसर क्या होगा, चंपा इज़ करेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। सो चंपा इज़ करेक्ट बिकॉज चंपा नहीं कहा था कि ये स्क्वायर है, जबकि चमेली ने बोला था कि ये नहीं है। तो इसका मतलब कौन करेक्ट है, फिर ये तो स्क्वायर है ही, यानी कि चंपा करेक्ट है, और इसने यही पूछा था कि कौन करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी कहानी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।